गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं और पहली खबर पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रही टेंशन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने एक पीस प्लान ड्राफ्ट किया है। जी हाँ, सिचुएशन काफी सीरियस है और पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनी पूरी रात हाई लेवल की बातचीत में बिजी रहे। उन्होंने यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागाची के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे। दोस्तों, इस प्रपोजल का मेन फोकस है एक 45 दिन का टेम्परेरी सीज फायर, जिसके बाद लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जा सके। इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करना। आप सबको तो मालूम ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि ये दुनिया का सबसे क्रूशियल ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। अगर ये बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड $100 के पार जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ईरान ने इस प्रपोजल पर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं दिया है। सोर्सेज के मुताबिक ईरान कॉशन से अप्रोच ले रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ टेम्परेरी सीज फायर काफी नहीं है, उन्हें परमानेंट गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में उन पर अटैक नहीं होगा, स्पेशली यूएस और इजराइल की तरफ से। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, ईरान ने भी अपनी तरफ से कुछ डिमांड्स पाकिस्तान के थ्रू यूएस तक भेजी है। उनका मानना है कि सीज फायर कहीं दूसरी साइड को रीग्रुप होने का मौका ना दे दे, तो सिचुएशन अभी भी डेलिकेट है और नेक्स्ट 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। ये रहे वो 10 मेन पॉइंट्स जो ईरान ने यूएस के लिए भेजा है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला, सभी मिलिट्री अटैक तुरंत बंद हो, पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, यूएस सैंक्शन हटाए जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में सेफ नेविगेशन गारंटी, वार डैमेज के लिए रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट, फ्यूचर वार्स के लिए गारंटी, नुकसान की कंपनसेशन यानी रिपरेशन, ईरान के नेशनल इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म परमानेंट पीस एग्रीमेंट। सवाल यह है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूएस और ईरान इस बार पीस एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे? कमेंट में अपने थॉट्स साझा करें। यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिक्स्ड टोन लिया है। उन्होंने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वहीं इस टेंशन के बीच कल देर रात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकन फोर्सेज ईरान को टेक आउट कर सकते हैं, सिर्फ एक रात में। हाँ, आपने सही सुना, ट्रंप ने कहा है कि ये एक्शन हो सकता है एज अर्ली एज ट्यूसडे। ट्रंप का कहना है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, जो ग्लोबल ऑयल और गैस फ्लो के लिए क्रूशियल है, वरना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस और पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। इस पर ईरान की तरफ से जवाब आया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा है कि हॉर्मुज विल नेवर रिटर्न टू इट्स फॉर्मर स्टेटस, खासकर यूएस और इजराइल के लिए। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भारत की तरफ से, और ये हमारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को भी शो करता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 500 मेगावाट ई प्रोटोटाइप फास्ट बिल्डर रिएक्टर, जो कि कल्पाकम तमिलनाडु में है, अब क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है। यानी रिएक्टर अब अपने ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ये रिएक्टर पूरी तरह इंडिजीनियसली डिजाइंड और बिल्ड है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ का प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात, ये कदम है इंडिया के थोरियम रिजर्व्स को हार्नेस करने की तरफ, जो कि हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का तीसरा स्टेज है। इंडिया के एक्सचेंज की तरफ से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, एनएससी अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लॉन्च कर रहा है फ्लेक्स ऑयल बेंचमार्क के आधार पर। यह कोलैबोरेशन है एस&पी ग्लोबल एनर्जी के साथ। ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? मार्केट रेगुलेटर चाह रहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट और डीप हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, खासकर मेटल्स और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में। एनएससी का कहना है कि ये प्रोडक्ट रिफाइनर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को देंगे प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स, ताकि आप ग्लोबल ब्रेंट क्रूड प्राइसेस का एक्सपोजर इंडिया के रेगुलेटेड मार्केट में पा सके। और शुरुआत में एनएससी डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्लेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। अब इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। एचडीएफसी बैंक से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है। बैंक के बोर्ड में एक वैकेंसी क्रिएट होने वाली है 12 अप्रैल को।
क्योंकि इस दिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश जावेरी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट अभी तुरंत किसी नए एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के मूड में नहीं है। जी हाँ, सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभी के लिए कोई नया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में नहीं आएगा। दोस्तों, अभी एचडीएफसी बैंक के बोर्ड में ऑलरेडी 3 मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। सीईओ शशिधर जगदीशन, डिप्टी मोहम्मद कैजाद भरूचा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीनिवास रंगन। और लॉ के हिसाब से मिनिमम 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं, तो टेक्निकली अभी के लिए बैंक बिल्कुल कंप्लाइंट है। चलिए ज्वेलरी सेक्टर के न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 32% ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे FY26 के लिए रिवेन्यू लगभग 49% ग्रो हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का टर्न अराउंड प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। अब यहाँ एक और पॉजिटिव सिग्नल, कंपनी अपना डेब्ट भी एग्रेसिवली रिड्यूस कर रही है। लेटेस्ट क्वार्टर में उन्होंने अपना बैंक डेब्ट अप्रॉक्स 23% तक कम कर दिया है। और एक लॉन्ग टर्म विजन भी सामने आया है। कंपनी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है, जिसका एम है अगले 5 सालों में 2 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करना जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में। ये मूव रिटेल एक्सपेंशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वहीं IRFC, जो कि नवरत्न CPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उसने अनाउंस किया है कि उसने 1000 करोड़ का टर्म लोन सैंक्शन और फुल्ली डिसबर्स किया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को। यानी दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी अब अपनी प्रोजेक्ट्स और पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।